वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा अनुज व्लॉग्स में आपका हार्दिक और तहे दिल से स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप लोगों ने कल का व्लॉग मिस किया होगा क्योंकि मैंने डाला ही नहीं। एक्चुअली में मेरी 3-4 दिन से बैक में बहुत पेन है और दर्द की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ। तो इतना दर्द था मुझे 3-4 दिन से, मैं बहुत पेशेंस रख के अपने बहुत कंट्रोल कर रही थी, लेकिन 2 दिन पहले मुझे इतना पेन हुआ कि मेरे से उठा ही नहीं गया। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और अभी भी मेरा बैक पेन ठीक नहीं है, मुझे जाना होगा डॉक्टर को दिखाने के लिए। बट ये सब चलता रहता है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी के, हारी बीमारी, क्योंकि हम जवान नहीं रहते, बुढ़ापा तो आता ही है। अभी मैं जा रही हूँ स्टोर पे। एक्चुअली में अनुज के ऑफिस में गार्ड भैया हैं, उन्होंने कभी अनुज का लंच किया होगा तो उन्हें अचार बहुत अच्छा लगा था, तो उन्हें वो अचार चाहिए। स्पेशली उन्होंने कॉल करके बोला मॉर्निंग में कि मुझे वो भैया अचार ला देना। तो वो अचार ख़त्म हो गया था घर में भी, तो जो थोड़ा बहुत रह गया था वो घर में भी यूज़ हो रहा है, तो मैं वो नहीं देना चाहती थी। तो मैंने अनुज को बोला मैं नए डब्बे लेकर आऊँगी, तब आप उनको दीजिएगा। तो मैं जा रही हूँ स्टोर पे, अचार वगैरह खरीदती हूँ कुछ। मैं आ गई थी स्टोर पे और यहाँ पर चल रही थी होली की तैयारी। यहाँ पर दरअसल होली दिवाली पे इतना अच्छा डेकोरेट किया जाता है, इतने सारे आइटम्स रखे जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या लें। तो फिर ऐसा करो ना, पेरेंट्स की जेब हल्की कराने के लिए बाय 1 गेट 1 चला दो। हाँ, उसी में रेट कवर कर दोगे, मुझे पता है। हाय तो कर दो जाके दीदी को। हेलो, कैसे हो? बिजी है बहुत। अपनी शॉपिंग चल रही है उसकी। शॉपिंग स्टार्ट हो गई। हाँ। और मैं जल्दी से जो सामान मुझे लेना था, क्योंकि आप जब स्टोर पे आते हो तो आपको लगता है फिर ये भी ले लो, ये भी ले लो। दरअसल होली की इतनी अच्छी तैयारी इन लोगों ने की हुई थी, पापड़ वगैरह भी रेडी रखे हुए थे। और आपको पता है होली पे गुंजिया पापड़ ये सब ज़्यादा चलता है, तो मैंने कहा चलो ये भी मैं ले लेती हूँ, बिकॉज़ इन सब चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती ही है। और यहाँ पर मतलब हर तरीके के मसाले स्टोर में, और सूजी वगैरह पतंजलि के, मतलब हर चीज़, ऐसा नहीं है कि आपको एक कोई ब्रांड मिलेगा, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल रहती है। और ये मेरे वन ऑफ फेवरेट साबूदाना के पापड़ मुझे बहुत पसंद हैं। और मैंने जो पैकेट लिए थे पापड़ के, ये मैं रख रही थी वापस से, और ये कलरफुल ले रही थी कि बच्चों को थोड़ा सा कलरफुल चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने कहा एक पैकेट ये ले लेती हूँ, और एक पैकेट मैंने पूरा ले लिया था साबूदाना, क्योंकि साबूदाना बहुत हल्का और मतलब ठीक रहता है खाने में। तो मैंने कहा चलो ये भी ले लेती हूँ। एक मैंने ये चावल का पापड़ वाला पैकेट लिया था, ये भी खाने में टेस्टी होता है। ये गार्बेज में लेने में ना मैं बड़ी कंफ्यूज थी, क्योंकि ना इस पर साइज़ अवेलेबल नहीं था, मतलब साइज़ नहीं लिखा हुआ था। और मैं जहाँ से लेती हूँ होलसेल मार्केट से, शॉप से सॉरी, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ घर से रिलेटेड जैसे गार्बेज हो गए, पॉलीथीन्स हो गई, ग्लव्स हो गए, और आपका होम फॉइल हो गया, रैप हो गए, टिश्यूज़ हो गए, वहाँ से मैं लेती हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप बस अपनी ना जो कूड़े की जो बाल्टी होती है उनका साइज़ बताओ तो वो दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे बड़ी कन्फ्यूज़न थी, तो मैंने तीनों साइज़ उठा लिए थे। मैंने कहा मैं काउंटर पे जाके पूछूंगी क्या साइज़, कौन से पॉलीथीन बैग में क्या साइज़ है। और यहाँ पर ना नूडल्स आटे वाले नहीं थे, मैंने सोचा था कि मैं चाउमीन वगैरह घर पर बनाऊँगी, लेकिन सब मैदे वाले थे, तो मैंने नहीं लिए।
और यहाँ पे बच्चों के काउंटर्स भी बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे लगाए हुए थे, मतलब बहुत धूमधाम से तैयारी चल रही थी। रेडीमेड गुजिया वगैरह भी बहुत सारी अवेलेबल थी। चीज़ के लिए मैं गई थी स्टोर पे, स्पेशली अचार सेंटर काउंटर पे मैं वहाँ पर गई। और ये देखिए, ये सारे वैरायटीज़ के अचार वो रखते हैं। मिर्च का अचार सबसे पहले मेरे हाथ में लगा, तो मैंने ये सोचा कि आम के साथ साथ उनको मिर्च का अचार भी दे देते हैं तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पर मैंने अपने घर के लिए भी एक आम का अचार ले लिया था, क्योंकि घर पर भी ख़त्म था। तो अचार की वैरायटीज़ बहुत हैं, और सच बताऊँ ये अचार बहुत अच्छा है, होममेड अचार है। और कोई ऐसी फेमस कंपनी नहीं, जैसे टॉप्स वगैरह की फेमस कंपनी होती है तो उसमें सॉल्ट की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा नमक लगता है। लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल है और बहुत ज़्यादा सेल होता है इनके स्टोर पर। तो आपको अगर कभी इस कंपनी का अचार मिले गोल्डन लीड का, तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा। जैम्स को मैंने जाते जाते देख लिया था, तो मैंने कहा चलो ये भी रख लेते हैं, क्योंकि ये भी ख़त्म ही होने वाला है। और जब फेस्टिवल आता है ना, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, और वो भी तब जब आप सडनली स्टोर पे पहुँचो, कोई प्लानिंग नहीं होती है। तो फिर आपको ये लगता है कि ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो वही मेरे साथ हो रहा था। और यहाँ पर देखिए, ये जो काउंटर्स हैं ना, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नमकीन बिस्किट के ही हैं। आपको इसमें सिर्फ बिस्किट मिलेंगे, इस तरफ आपको नमकीन मिलेंगे। इन्होंने ना अपने स्टोर को बहुत सिस्टमेटिकली, मतलब बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। अगर आप जैसे कभी नए आए हैं और आप इनको काउंटर्स के हिसाब से पूछेंगे कि नमकीन कहाँ है, वो इस साइड है, तो नमकीन, बिस्किट, बूंदी रायता, मठरी, नमक पारे, गोलगप्पे और रेडीमेड पापड़ जो बने बनाए पैक्ड आते हैं, तो एक ही जगह इन्होंने रखा हुआ है। तो वो चीज़ें ना मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं कि आप स्टोर में अगर कुछ पर्टिकुलर एक चीज़ लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पे स्टोर पे आप उस पार्टीशन में जाके खड़े हो सकते हैं, उस डिवाइड रूस पे खड़े हो सकते हैं जहाँ पे आपको जो चीज़ लेनी है। तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, कि आप बहुत सिस्टम से। कई स्टोरों पे मैंने देखे हैं कि दाल चावल चीनी के साथ वो बिस्किट बेच रहे होते हैं, रख रहे होते हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से अवेलेबल है। हाँ, बहुत अच्छे से यहाँ पे मैनेज करके रखते हैं स्टोर को। और ये वाले जो बिस्किट है ना, मुझे बहुत पसंद है। और अब मैं चलती हूँ जल्दी एग्ज़िट की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होने वाला था यहाँ पे स्टोर पे, बहुत भीड़ बढ़ रही थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी यहाँ से ख़त्म करते हैं और अपने बिलिंग काउंटर पर आते हैं। यहाँ पर मैंने बिलिंग काउंटर पर आकर जो है भैया को बोला जल्दी जल्दी मुझे फ्री करो, क्योंकि पता नहीं एकदम सडनली कैसे यहाँ पर भीड़ सी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो आप मेरा सामान घर पहुँचा देना। अभी ना इंस्टाग्राम, फेसबुक और हर जगह मतलब एक ट्रेंड में गाना चल रहा है, मेरी जीत भी ले जा, मेरी हार भी ले जा। तो वो ना अंजलि अपने वर्जन में सुना रहा है, तो अभी मैं उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ और आपको ये क्लिप मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पर, आप देखना। जीत घर आया मेरे एक चोर, बोला वो भी देते। मैंने कहा जीत भी ले जा, मेरे हाथ हार भी ले जा, मेरे काम भी ले जा, मेरे हाथ भी ले जा मेरे। कितना क्यूटी है पुंचीजू। ये चुप है। यहाँ पे हमारा भैया ये वाला सामान भी ले आए हैं, और मैं अब इसको बैठ के करूँगी चेक, बिकॉज जो सामान हम लोग लेते हैं वो रखते समय जब ये लोग डिलीवरी देने जाते हैं ना, मैं बोर हो रहा हूँ, तो उनको बात करनी है। 2 मिनट। तो जब ये डिलीवरी देने आते हैं, तो जब ये पैकिंग करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ रह जाता है, तो उसके लिए मैं एक क्रॉस चेक जरूर करती हूँ। बेटा अब आप छोटे नहीं रहे पुंचू, अब आप बड़े हो गए हो, तो वो क्रॉस। Oh my God! सो गाइस, सारा सामान जो भी आया था स्टोर से वो मैं लगा चुकी हूँ, कैल्सी कर चुकी हूँ। और कल आ रहे हैं मेरे देवर जी, तो मैं उनके लिए कुछ तैयारियां कर रही हूँ। अभी तो मैं लाई हूँ बीन्स, आपके चाचू मेरे देवर जी, तो मैं लाई हूँ अभी बीन्स कट करने के लिए, क्योंकि मुझे तैयारी भी करनी है और वो सुबह पहुंचेंगे 7 साढ़े 7 बजे।
तो नाश्ता लंच उनको कराना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर सीधा निकलेंगे मार्केट। वो आते हैं तो काम से ही आते हैं, और इस चीज़ के लिए मैं उनको बहुत टॉर्चर करती हूँ। और ये आ रहे हैं अनुज से दूसरे नंबर के, मतलब कि पहले नंबर वाले जो हैं वो तो यहीं रहते हैं दिल्ली में, ये है सेकंड नंबर के। और देखिए फेस्टिवल्स भी आ रहा है, तो फेस्टिवल के टाइम पे ऐसा लगता है ना हमारे घर कोई आए तो हम कुछ अच्छा खिलाएं बनाएं, क्योंकि हम फेस्टिवल्स पे घर नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो भी हमें मिस करते हैं, हम भी उन्हें मिस करते हैं। बाकी जिस चीज़ के लिए मैं स्टोर गई थी वो मैं ले आई हूँ, ये है आम का अचार। और वाकई में ये आप कभी भी कहीं भी आपको मिले इस ब्रांड का अचार जरूर लीजिएगा। ये बिल्कुल होममेड अचार है, बहुत अच्छा लगता है, और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, और ऑयल की कोई स्मेल नहीं है, ज़्यादा नमक भी नहीं है। तो गार्ड भैया आपके लिए मैं ये 2 टाइप के अचार भेज रही हूँ, एक मैंगो जो आपने खाया था और एक है मिर्ची का। तो आप दोनों अचार को एंजॉय करना, बाकी डोंट टू वरी। और देखिए जब भी आपसे कोई कुछ मांगता है ना तो बहुत खुशी होती है, और कोशिश करनी चाहिए कि जो हमसे कोई कुछ मांग रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा करने की। तो उन्होंने सिर्फ मैंगो मांगा था, मतलब आम का अचार खाया था उन्होंने, तो उनको बहुत अच्छा लगा था। और उन्होंने कैसे टेस्ट किया था, एक बार अनुज ने अपना लंच नहीं किया होगा तो उन्होंने फ़ोन करके, क्योंकि मैं उनको स्पेशली बोलती हूँ कि मैं आपके लिए लंच बनाती हूँ, तो उनको लंच में ना उनकी रोज की आदत है कि वो मुझे बोलते हैं कि 2 रोटी रखो। वो नाश्ता करके जाते हैं, मैं नाश्ता करा के उनको भेजती हूँ, तो वो मुझे ना डेली बोलते हैं 2 रोटी रखो, 2 रोटी रखो, मुझे ज़्यादा मत बांधो। तो मैं 4 रोटी रखती हूँ, और मैं उनको बोलती हूँ कि मैं 4 ही रखूंगी, क्योंकि सेटिस्फैक्शंस नहीं होती हैं। अंजनी प्लीज 2 मिनट। तो सेटिस्फैक्शंस नहीं मिलती हैं, तो मैं बीवी हूँ, तो मुझे 2 मिनट दे दो बस। तो मुझे ये रहता है कि नहीं यार मुझे देने चाहिए 4 रोटी, तो मैं इनको बोलती हूँ कि आप किसी को खिला देना। तो बाकी यही रहता है कि लाइफ में ना आप जितना करो किसी के लिए उतना कम है। बाकी आज के ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड, और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्नेहा अनुज ब्लॉग को। बाय।